आधार पर राजनीति का तांडव रचा जा रहा है, इससे अखंड भारत की परिकल्पना कहां साकार होती है। भाई साहब, मैं आपसे शब्द होगी कि हम धर्म विशेष पे बात करें, हम जाति विशेष पे बात करें, जातीयता की बात करें। अखंड भारत क्या है, क्या इसकी परिभाषा के बारे में मुझे बताएंगे? नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं सतना के लोकसभा चुनाव में उठ रहे सवालों पर। आज हमें एक मित्र ने फोन किया कि आप जिस तरह के वीडियो डालते हैं तो क्या आप अखंड भारत की परिकल्पना नहीं करते हैं। मैंने साथी मित्र से सवाल किया कि अखंड भारत क्या है, क्या इसकी परिभाषा के बारे में मुझे बताएंगे। बोले अखंड होना चाहिए। मैंने कहा क्या अखंड होना चाहिए, अखंड भारत की परिभाषा क्या है, अखंड किसे कहते हैं। मेरे मित्र ने कहा पूरा देश एक साथ हो। मैंने कहा वो तो पहले से ही है। और मैंने फिर उनको समझाया कि अखंड का मतलब होता है जो खंडित ना हो सके। और उन्होंने कहा पूरा विश्व। मैंने कहा पूरा विश्व भारत के झंडे तले आना अब की जमाने में मुझे नहीं लगता कि क्या रूस भारत के दास्ता स्वीकार करेगा, क्या अमेरिका भारत की दास्ता स्वीकार करेगा, क्या चीन भारत की दास्ता स्वीकार करेगा। तो इस तरह से आप अखंड भारत की जो लोगों को परिकल्पना दिखा रहे हैं, इस पे लोगों को सच बताइए। अखंड का होता है जिसे खंडित ना किया जा सके। जो हमारा देश है उसे की तरफ कोई बुरी नजर डाले और खंडित करने का प्रयास करे, उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको बता दें, हमारा भारत हमेशा संगठित रहा है और संगठित रहेगा, अखंड रहेगा, उसे कोई नहीं बांट सकता। आप अखंड के नाम पे लोगों को डराने का काम ना करें। और मैं बता दूं, अखंड भारत की परिकल्पना इससे नहीं होगी कि हम धर्म विशेष पे बात करें, हम जाति विशेष पे बात करें, जातीयता की बात करें। इससे अखंड भारत कैसे बनेगा? इससे तो भारत जातीयता के आधार पर राजनीति का तांडव रचा जा रहा है, इससे अखंड भारत की परिकल्पना कहां साकार होती है। भाई साहब, मैं आपसे सब पूरे भारतवासियों से ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर हमारे अंदर जातिगत समीकरण को लेकर राजनीति जो सत्ता चलाती है, जो हमारे पूरे राष्ट्र का निर्माण और उसके बनाए हुए कानून और दायित्वों पर पूरा जनमानस निर्वाह करता है, वो अगर जातीयता के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करके राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति चाहते हैं, तो फिर अखंड भारत की परिकल्पना कैसे साबित हो सकती है? अखंड भारत अगर हमें चाहिए और अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं तो हमें सब एक सूत्र में होना चाहिए। हमारे अंदर से द्वेष और दुर्भावनाओं का विनाश होना चाहिए। हमें एक आत्मबल और साहसिक और ताकतवर व्यक्ति बनना चाहिए। अखंड भारत के लिए हमें आर्थिक रूप से भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम अखंड भारत जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और लिंग भेद के आधार पर कभी नहीं बना सकते। ये झूठे डर और झूठे भय इन्हें अन्य पत्रकारों को दिखाइएगा भाई साहब, ये मेरी बात। पर मैं आज अपने सतना के जनता से भी कुछ सवाल करना चाहूंगा, मतदाताओं से मैं कुछ बात करना चाहूंगा। मैं सबसे विनय अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बार हर बार 5 साल में हमें ये जो महोत्सव मिलता है, चुनाव महोत्सव मिलता है, ये सारे त्योहारों से बड़ा त्योहार है, क्योंकि इस त्योहार को हम अपना नेता चुनते हैं जो हमारे 5 साल के भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए हम जरूर चुनाव करें। सतना में आने वाले हर नेता से, वोट मांगने आने वाले हर नेता से मतदाता को ये चाहिए कि ये सवाल करे कि जब आप पद में थे तो आपने किए वादे क्या पूरे किए, और पूरे किए तो कौन कौन से वादे पूरे किए और कहां कहां वादे पूरे किए, या फिर आप हमसे झूठे वादे करने आए। इस बात का सवाल मतदाता का जरूर बनता है। अगर वो मतदाता किसी को भ्रष्टाचारी कहने का अधिकार रखता है तो वो मतदाता ये भी सवाल कहने का अधिकारी है। अगर ये सवाल नहीं करता तो मतदाता किसी भी नेता के बारे में गलत बयानबाजी करना गलत है। विकास की बात करना आज आम जनता से नहीं, नेता से बात करिए। और सौभाग्य की बात की सतना में लोकसभा के तीनों प्रत्याशी राजनीतिक दायित्वों को संभाल चुके हैं। गणेश सिंह पटेल ये तो सांसद है ही 25 साल से, वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा विगत दिनों से विधायक है, वहीं नारायण त्रिपाठी भी विगत दिनों विधायक थे कई पंचवर्षीय योजनाओं से।
तो इन मुख्य पार्टी के नेताओं से आम जनता को ये सवाल बहुत जरूरी है कि आप जब पद पे थे, आप जब विधायक थे, सांसद थे, आपने जो वादे किए थे वो कहां तक पूरे किए? कि क्या आप एक राजनीति को एक विशेष समाज तक सीमित रखा और आपने क्या वादे किए थे और क्या विकास किया? इसके बाद उनसे अगले विकास की बात करें। जब पिछले विकासों को पूरा नहीं कर सके, वो अगले विकास का वादा कर रहे हैं, इससे समझ जाना चाहिए कि ये झूठी परिकल्पना के अलावा कुछ नहीं है। और ये लोकतंत्र एक महोत्सव है, चुनाव महोत्सव है। इसे जातिगत, धर्मगत, लिंगगत, भेदगत इन भावनाओं से दूर हटकर 100% वोटिंग करें, तभी आप लोकतंत्र और जनमानस को मजबूत बना सकते हैं। आइए भारत को मजबूत बनाएं, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, 100% मतदान करें। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।